जैसी कोई नहीं। और अगर रिश्तेदार भी होते तब भी मैं उसको नहीं जाने देता। दोस्त अंकल जी, ऐसे में दोस्त ही काम आते हैं ना। मेरे पास तो पासपोर्ट भी है। ससुरी, जस्सी आपके साथ जा सकती है सिंगापुर, लेकिन एक शर्त पर, नंदू भी आपके साथ जाएगा। जी नंदू, नंदू तुम्हारे पास पासपोर्ट? हाँ है ना। नहीं सब मेरी वजह से आपको जिम्मेदारी। नहीं जैसी, सिंगापुर तो तुम ही मेरे साथ जाओ। कल तुम दोनों के पासपोर्ट मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच। बनाए रखिए भाई। जैसे मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है और टाइम भी तो नहीं है। ओके बाय। पता नहीं मेरे पेट में बड़ी गुड़गुड़ सी हो रही है। और इन रिटर्न जो होने जा रही है तू, पता नहीं ये प्लेन में जाने का डर है या फिर ऐसे उड़ने का एक्साइटमेंट है। जस्सी, तू अभी तक सो रही है? सिंगापुर नहीं जाना क्या? उठ। अरमान सर ने कहा था कि अपना पासपोर्ट दे जाना फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। नंदू तू पागल तो नहीं हो गया है ना? सुबह सुबह आके बैठ गया, अपना पासपोर्ट छोड़ जा। मैं कभी विदेश नहीं गया तो क्या हुआ, पर मुझे विदेश की ट्रैवल के बारे में सब कुछ मालूम है। बाहर आपकी पहचान सिर्फ आपका पासपोर्ट होता है। मैं तो किसी के पास नहीं छोड़ूंगा, तेरे पास भी नहीं। क्यों मेरे नंदू, तू जाने से पहले चपत खाना चाहता है क्या? हाँ, आ गया सुबह सुबह उसका दिमाग चाटने के लिए। पापा जी प्लीज नंदू से उसका पासपोर्ट ले लो। लाओ। सॉरी अंकल जी, मैं अपने पासपोर्ट के बारे में किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता, आपको भी नहीं। अच्छा जी। मैं जैसी का पासपोर्ट आपको बहुत जल्द भिजवा। गुड मॉर्निंग सर। जैसी, जैसी मॉर्निंग तो यही रहेगी। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? ओ हाँ ये है ना। ये ली। सर एक और टिकट है मिस्टर नंदन वर्मा के नाम। ये नहीं जाएंगे। अंकल जी ने कहा है कि जस्सी मेरे बगैर कहीं भी नहीं जाएगी। तो अंकल जी ने ये भी कहा होगा कि तुम्हारा पासपोर्ट मैं दूंगा, है ना? ओफो नंदू, सर सुबह से ये परेशान करी जा रहा है, अपना पासपोर्ट ही नहीं दे रहा है। एक तो लेट आते, ऊपर से तुम्हारे पासपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। पहले आप अपनी कंपनी के लेटर हेड पे मुझे लिख के दीजिए। देखो मैं नंदन वर्मा, मैं तुम्हें घर से पिकअप करने आऊंगा, और अगर तुम तैयार नहीं हुए ना तो फिर तुम्हारे बाबा जी भी तुम्हें तैयारी हो गई? हाँ, तू कहाँ पर है? घर पर हूँ। सॉरी मैं तुझे सी ऑफ करने नहीं आ सकता हूँ यार, तबीयत ठीक नहीं मेरी, सर फटा जा रहा है। मुझे तो कुछ यहाँ पे चलने की बुआ है। अच्छा, कुछ टूटने की आवाज नहीं आ रही थी? टूटने की नहीं, फटने की आवाज आ रही है। क्या है कि जब मेरा दिल टूटता है ना तो मेरा सर भी फटता है। क्या बात कर रहा है? हाँ मेरा एक दोस्त जल्दी करो वरना तुम्हारा टिकट कैंसिल कर दूंगा, समझे तुम? बाय बाय। मलिका सेठ और अरमान सूरी, पेरिस की 2 टिकट्स उन्हें कैंसिल करना है। जी नहीं, हम अपना ट्रिप पोस्टपोन नहीं कर रहे, उसे कैंसिल कर रहे हैं। थैंक यू। तुम दोनों पेरिस जा रहे थे? पता नहीं था मुझे। किसी को भी पता नहीं था। मैंने सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन अब नहीं जा रहे। इतना ही बुरा लग रहा है तो कैंसिल क्यों किया? क्योंकि अब अरमान सिंगापुर जा रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस डील है, उसी को फाइनलाइज करने के लिए उसे जाना पड़ रहा है। तो तुम क्यों नहीं जाती उसके साथ? हॉलिडे तो सिंगापुर में भी हो सकती है।
माना कि पेरिस जितना रोमांटिक जगह नहीं है, मगर अगर दो दिलों में प्यार हो तो ये तो पहली बात है। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इसलिए अरमान का कहना है कि उस ऑर्डर को मुझे को हैंडल करना पड़ेगा। अब वो मिल जाएगा जल्दी के साथ। ये ले जा रहे हैं जैसे के साथ। मलिका, मुझे तो ये बिजनेस ट्रिप नहीं लगता। आर्यन, तुम्हारी शक करने की आदत जाती ही नहीं ना। अपनी बर्थडे पार्टी पर भी तुम्हें शक हुआ था, क्या निकला उस शक का? बेवकूफ बनने से शक करना था। अरे तुम्हें कौन बेवकूफ बना? तुम्हारे अलावा ये काम कर ही कौन सकता है? अरमान, आर्यन मुझसे ये पूछ रहा है कि तुम्हारे साथ मैं सिंगापुर क्यों नहीं जा रही? मलिका, तुम्हें पता है ना कि हमें 2 डील फाइनल करनी है, एक यहाँ पे, दूसरी सिंगापुर। गुलमोहर के लिए हम लोग छोटा सा अरमान, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अरमान सूरी मलिका सेठ से प्रॉमिस करता हूँ कि हम छुट्टी पे जाएंगे और बहुत जल्द। तुम लोग अपना काम करो, मैं अपने ट्रैवल एजेंट के पास जाके कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता हूँ और फिर सीधे एयरपोर्ट जाऊँ। ओके, बाय अरमान, टेक केयर, हैव अ गुड ट्रिप। थैंक्स मलिका। और गुड ट्रिप का मतलब होता है पैसे वसूल होने। डील फाइनल किए बगैर लौट जाना। बात भी करो। बाय अरमान। अब अरमान कौन सी नई चाल चल रहा है? सिंगापुर में कौन सा बिजनेस है? तू वहाँ ना थोड़ा घूम लेना, ये नहीं कि वापस आने के बाद के जी मैं तुम्हारे काम में लगी हुई थी। अरे नहीं, पता है अरमान सर ने खुद मुझसे कहा कि वो मुझे घुमाएंगे। ना कहीं वो तुझे घुमा ही ना दे। एक्सक्यूज मी, मैं इसके लिए बैच बना कर देती हूँ। जैसे मेरा बेटा स्कूल पहन के जाता है, उस पर इसका नाम, इसका टेलीफोन नंबर और इसका एड्रेस लिखा और इसे बता दो। हमारे नंबर्स भी, इफ लॉस्ट प्लीज कांटेक्ट जीजीज। अरे गुड मॉर्निंग गैंग यार। अच्छा मुझे बताओ तुम लोगों के लिए क्या लेके आओ? जैसी तू ना अपने लिए एक फॉरेनर बंदा पकड़ के मेरे लिए भी। वेरी गुड। अच्छा जैसी तू मेरे लिए ना मैं तेरे को लिख के दे दूंगी। हाँ अरे क्या बताना? नहीं लिख के दे दूंगी ना। बोल। रहने दे, जैसी को मालूम है। जैसे इसके लिए चॉकलेट्स और बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आना। तो मुझे चॉकलेट्स पसंद है ना। जैसी कुछ हो रहा है। बेटा ये सिंगापुर जाने का एक्साइटमेंट है। बहुत तीखा है। मजा आ गया। अच्छा रखना मत भूलना बेबी। और सुनना, और 2 जगह पर रखना, नंदू के लिए अलग रखना वरना वो जच्ची वाला खा जाए। वो खाएगा तो खा लेने दे, खाने के लिए तो है। मैं तो सोच रही हूँ उस अरमान के लिए भी थोड़ा रख दूं। बेचारा ऐसे लगता है जैसे महीनों से भूखा है, सूकर कांटा हो गया है बेचारा। पैसे से पेट नहीं भरता बेबे। अरे खाना पीना और मौज मस्ती तो कोई हमसे सीखे। क्या हुआ बेटा? मम्मा मेरा पेट पता नहीं पूरा गोल गोल हो रहा है। अरे उठ रहा है? हाँ पता नहीं। अरे मैं समझ गया, मेरे को भी हुआ था 1982 में, जब मैं पहली बार एक्सप्रेस से यहाँ आया था ना। ट्रेन से भी हो जाता है, और तू तो पहली बार हवाई जहाज से जा रही है ना, इसलिए हो रहा होगा तेरे को। जैसे तू भी ना बेटा तू जा पाएगी ना? क्यों, क्या हुआ जिसी को? क्यों नहीं जा सकेगी? कुछ नहीं, पहले सफर का मरोड़। ओह, इसमें डरने की क्या बात है? इस सफर से नहीं है, मरोड़ वैसे भी उठता है। पहली बार लड़के को घुमाने ले जाओ, लड़की को मिलो। ठीक है। अब ये बता के ठीक कैसे होता है ये? अरे कुछ भी नहीं, इसके हाथ में एक बाबा जी की फोटो दे दो, वो पकड़ के बैठी रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह नंदू, तू तो बड़ा समझदार निकला, हमें तो मालूम ही नहीं था। ये अच्छी बात कही, मैं बाबा जी की तस्वीर लेके आती हूँ। हाँ नंदू तू जल्दी से अपना सामान दे, अरमान सब आने ही वाले होंगे अभी। ठीक है। हो, मुझे पता है किसका होगा। हेलो नंदू की माँ।
बेबे, आपको कैसे मालूम था कि मैं हूँ? सुबह से 20 बार फोन बज चुका है और 19 बार आप ही का था। बेबे मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पता नहीं वहाँ का मौसम कैसा है। मैं उसे कॉटन जैकेट दूँ कि वुलन जैकेट दूँ, जुराबे दूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। सब कुछ रख दो, जैसा भी मौसम होगा काम चल ही जाएगा बेचारे का। ये सही बात कही आपने। सारा सामान है ना, सारी चीजें रखा। हाँ है, अच्छा ठीक से रखा। अबे ये क्या कर रहा है उल्लू? अंकल जी पैसे रख रहा हूँ। स्पेशल जे स्पेशल अंडरवेयर में। सफर पे जा रहा हूँ ना, जेब कतरों से सावधान रहना चाहिए। तो ट्रेन से नहीं जा रहा, प्लेन से जा रहा है, प्लेन से। ये नंदू बिना ये पैकेट घर में ही छोड़ के आ गया है। अब इसमें क्या है? अरे रास्ते के लिए खाना है। हेलो, माफ कीजिए, बच्चे पहली बार जा रहे हैं। देख वहाँ पे ना किसी एरे गेरे के साथ बात मत करना, सिर्फ जस्सी के साथ रहना। हाँ, सुन भी रहा है ना? पैकेट को अपने पास संभाल के रख ले। ये क्या है? मिर्ची पाउडर। जैसी चले। कौन सी एयरलाइंस है? सिंगापुर एयरलाइन ना? वैसे भी औरतों को मुझे पसंद है नहीं। चलो बाय। जस्सी का ध्यान रखना। हाँ जी। बाय मम्मी। इतनी मैंने बातें बोली, सब समझ में ध्यान से रखना। हाँ। बाय बाय। बाय। गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स $75, क्रिस्पी राइस। नहीं, भूख लगी है, खाना तो मंगा सकते हैं। तुम यहाँ से ब्रेड जैम भी ऑर्डर करेंगे ना तो गुनगोर के $40 खर्च हो जाएंगे। मैंने बहुत जल्दी आलू की सब्जियाँ पूरी वो खा लेंगे। सिंगापुर में आलू पूरी खाएंगे और तूने खोल लिया अपना जस्सी का ढाबा यहाँ पे भी। ढाबा नहीं, डब्बा बेचू। मैं तेरे लिए ना सिंगापुर रोल बना देंगे, फॉरेन फूड हो जाएगा। खुला है, आ जाओ। हाय गाइस, तुम लोग कुछ खा रहे हो? सिंगापुर में आलू पूरी। वैसे भूख तो मुझे भी लग रही थी जैसे। तो आप ये खा लो ना, मुझे कुछ बाहर खिला देना। बाहर चलते हैं। मैं तो चाइनीज ब्रेकफास्ट करूंगा। सिंगापुर में तो यही खाते हैं ना, फ्राइड राइस, नूडल्स, चाउमीन, ये सब।
जैसी तुम हमारे साथ नहीं चल रही हो? अरे मैं तुम्हें इस होटल रूम में बैठाने नहीं बल्कि सिंगापुर घुमाने लेके आया। लेट्स गो। थैंक यू सर। अरमान को फोन लगा रही नहीं, वो ट्रेंड्स के डायरेक्टर को। बहुत बड़ा ऑर्डर है तो सोचा कि मैं खुद ही कोऑर्डिनेट करूं। क्या हुआ? लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों। बताओ, मैं लगाता हूँ। ऑफ कोर्स आर्यन। अरमान के साथ कुछ भी ऑफ कोर्स नहीं हो सकता है। जैसा मैंने सोचा, किसी भी ट्रेंड्स का नंबर है ही नहीं इस ट्रेंड। आर्यन, ये भी तो हो सकता है कि डायरेक्टर पुरानी है या फिर नंबर नया हो। ओ कम ऑन मलिका, तुम कब तक अरमान को डिफेंड करती रहोगी? हाँ? और एक बात बताओ मुझे, उसने तुम्हें सेल नंबर क्यों नहीं दिया? आजकल हर प्यून के हाथ में मोबाइल फोन होता है और तुम मुझे कहना चाहती हो कि इतनी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर, उसके पास मोबाइल फोन नहीं है? या फिर उसने जानबूझ के तुम्हें गलत नंबर दिया? कहना क्या चाहते हो तुम? मुझे तो इस बात का शक हो रहा है कि ट्रेंड्स जैसी कोई कंपनी है भी या नहीं। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।